Now we are discussing the chemical properties of alcohol. Alcohol में there are different sorts of reagent are used to perform different sorts of chemical reaction. लेकिन इन केमिकल रिएक्शन पढ़ने के पहले हमें अल्कोहल में जो खास रिएक्शन होती है उनमें या तो अल्कोहल से H एलिमिनेट होता है OH ग्रुप से, या पूरा OH एलिमिनेट हो जाता है। और इन दो कंडीशन में हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का पता लगाना है। और सबसे पहली कैटेगरी हम कौन ले रहे हैं? डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। Dehydrogenation reaction of alcohol means all those chemical reaction in which only the H used to eliminate from the alcohol. Alcohol से केवल H eliminate होता है, only H, उन्हें बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। अब आपके सामने देख लीजिए, रिएक्शन बहुत सारी होंगी। डिहाइड्रोजिनेशन में केवल OH, अल्कोहल से H निकल के जाना है। और डियर स्टूडेंट, O एंड H इट इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और जब ये पोलर होगा तो O और H के बीच जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनको कौन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा? ऑक्सीजन। डियर स्टूडेंट, ये बॉन्ड जिस अल्कोहल में जितनी तेजी से ब्रेक होगा दैट इज कंसिडर्ड टू बी मोर रिएक्टिव, और जिसमें स्लोली ब्रेक होगा इट इज काउंटेड अंडर लेस रिएक्टिव। अब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में देखिए, उन सारी केमिकल रिएक्शन में जिनमें अल्कोहल से केवल H एलिमिनेट होता है, H निकल के बाहर जाता है, उस रिएक्शन में रिएक्शन बहुत सारी होंगी, लेकिन मैं पहले कॉमन ही बता दे रहा हूं। उन सारी रिएक्शन में इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा? व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी? और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में बेटा सबसे जो पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहली जो बहुत ज्यादा जरूरत की चीज है, वो आप देखेंगे बॉन्ड किसमें इजीली ब्रेक हो रहा है। डियर स्टूडेंट, ये आपके सामने प्राइमरी अल्कोहल है और यहां पे देख रहे हैं ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है। तो इस ऐसी कंडीशन में इस कार्बन से O जुड़ा है ना, और जब कार्बन पर कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जुड़ा होता है तो उस कार्बन से जितने एल्काइल जुड़े होते हैं डियर स्टूडेंट, उन शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को कार्बन की ओर रिपेल करने लगते हैं, और इससे हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। समझ गए ना? यदि किसी कार्बन पर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जुड़ा हो तो उस कार्बन पे जो अदर एल्काइल जुड़े होते हैं वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को कार्बन को रिपेल करने लगते हैं ताकि उसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी ना हो, और इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। डियर स्टूडेंट, देखिए इसमें सिंगल पॉजिटिव आई इफेक्ट है, और सिंगल पॉजिटिव आई इफेक्ट होने का इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। यहां पे कितने लगे? यहां पर डबल पॉजिटिव आई इफेक्ट है, इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे ज्यादा होगी। और डियर स्टूडेंट, यहां देख रहे हैं ट्रिपल पॉजिटिव आई इफेक्ट है, तो इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। यानी इसके पास, इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कम होगी और इसके पास बहुत ज्यादा होगी। बेटा, जिस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है उस शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को लेगी तो, लेकिन बहुत स्लोली, और जिसमें ऑक्सीजन, जिस ऑक्सीजन एटम के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कम होगी, वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को तेजी से अपनी ओर खींचेगी, और जब अपनी तेजी से ओर खींचेगी तो बॉन्ड भी बहुत तेजी से ब्रेक होगा। तो अब यहां देखिए बहुत अच्छी तरह से, डियर स्टूडेंट, आई होप यू कैन काउंट, ये बॉन्ड सबसे तेजी ब्रेक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है। क्यों सबसे कम है? क्योंकि यहां पर सिंगल पॉजिटिव, एक एल्काइल है ना, सिंगल पॉजिटिव आई इफेक्ट, इसकी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी है? इस ऑक्सीजन की, क्योंकि यहां पर क्या है? डबल पॉजिटिव आई इफेक्ट है ना। अल्टीमेटली ये बॉन्ड जो होगा ये सबसे तेजी से ब्रेक होगा, ये बॉन्ड, ये सबसे तेजी हुआ, इससे ये क्या होगा? स्लो ब्रेक होगा। क्यों? ऑक्सीजन बेटा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो, लेकिन बहुत तेजी से नहीं खींचेगा। क्यों तेजी से नहीं खींचेगा? क्योंकि ऑलरेडी इसको इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं।
और टूटेगा बॉन्ड लेकिन इसके कंपैरिजन में स्लो ब्रेक होगा, तो इससे इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। टर्सरी में आइए जरा, इसमें 3 पेयर्स किसकी ओर शिफ्ट हो रहे हैं, अतः ये इलेक्ट्रॉन रीच हो गए। इन O और H के बीच शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेगा तो, लेकिन बहुत स्लोली लेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो चुकी है। अल्टीमेटली आप समझ सकते हैं इनमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, 1 डिग्री की, और सबसे कम किसकी होगी। तो देयरफॉर बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के क्रम में लिख रहे हैं, सबसे कम इसमें रिएक्टिव होगा कौन सा, 3 डिग्री अल्कोहल, सबसे कम, इससे ज्यादा 2 डिग्री अल्कोहल मींस सेकेंडरी अल्कोहल, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा 1 डिग्री अल्कोहल मींस प्राइमरी अल्कोहल। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। अब देखो आपके सामने लिखा है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में है, ये साइन वाला समझते हो, ये रिएक्टिव कम है और ये ज्यादा है, जिसकी नोक होती है वो कम होता है और ये पीछे वाला ज्यादा होता है। और ये डियर स्टूडेंट मैंने डिस्कस किया ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी की उन सभी केमिकल रिएक्शन में है जिनमें अल्कोहल से सिर्फ क्या एलिमिनेट होता है, ओनली H। नाउ यू हैव टू नोट डाउन and I hope you know well about the thing. Thank you.